Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 22, Essay Writing. So let's start. Chapter number 22, Essay Writing. Writing essay is an art. It needs a lot of preparation, practice and skill. ऐसे लिखना भी एक कला है, एक आर्ट है और इसके लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, बहुत सारी प्रैक्टिस और स्किल की ज़रूरत होती है. While writing an essay, the following points should be kept in mind. जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमारे माइंड में रहने चाहिए. Choose the topic from amongst the given ones about which you have a good idea. अगर आपके पास बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर आपको ऐसे लिखना है तो आपको उनमें से बेस्ट टॉपिक जिसके बारे में आपको बहुत कुछ पता हो ऐसा टॉपिक चूज करना चाहिए. Divide the essay into 3 parts: the introduction, the middle and the conclusion. और essay को 3 parts में डिवाइड करना चाहिए. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर मिडिल पार्ट और फिर conclusion. Write the essay in easy and simple sentences. और जो भी आप ऐसे लिखें उसको बिल्कुल easy और simple sentences में लिखें. Pay proper attention to spelling, punctuation and grammatical correctness. आप स्पेलिंग को बिल्कुल ध्यान से लिखें, आप पंचुएशन का ध्यान रखें और आप ग्रामेटिकल करेक्टनेस का भी ध्यान रखें, मतलब ग्रामेटिकली भी कोई एरर नहीं होनी चाहिए. आफ्टर फिनिशिंग द एसे रिवाइज इट थॉरोली बिफोर सबमिशन. अब एसे को फिनिश करने के बाद आप उसे सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से रिवाइज करें. तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक क्या है? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर. अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो टॉपिक है ये कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो अब अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, कैसे डिसीजंस लेते, अपनी स्टेट के लिए क्या करते. तो इस तरीके से आप अपने आइडियाज इसमें लिखेंगे. तो सो लेट्स रीड. इफ आई एवर अटेन दिस पोजीशन माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी रूटिंग आउट करप्शन. The biggest problem in our country is corruption, right from the top to the bottom. The general public thinks that nothing can move without greasing few palms. If you want anything to be done, you must have the right connections, the right amount of money to give. अगर मैं कभी भी इस पोजीशन पे होता तो सबसे पहले मैं क्या करता? करप्शन को हटाता. और हमारे देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? करप्शन है. मतलब शुरू से लेके लास्ट तक हर कोई पैसे लेके काम को करवाना चाहता है और लोग पैसे लेके काम को करना चाहते हैं. तो जो भी मतलब नॉर्मली पब्लिक है वो क्या, उसे क्या लगता है कि बस पैसे दो और अपना काम करवा लो. आई विल सी टू इट दैट नो करप्ट ऑफिशियल सर्वाइव्स इन माई गवर्नमेंट. पनिशमेंट फॉर करप्शन विल बी स्विफ्ट एंड फाइनल. To have honest people around there should be adequate salaries given to everyone and to educate people in proper values. तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो मैं क्या करता कि मैं मतलब पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखता था कि मेरी गवर्नमेंट में कोई भी करप्ट इंसान ना हो जो पैसे लेके काम को करता हो. और अगर ऐसा कोई होता तो उसके लिए एक फिक्स्ड पनिशमेंट होता, मतलब उसको पनिशमेंट दिया जाता, उसमें कोई लीनियंसी नहीं होती. और ऑनेस्ट पीपल को अपॉइंट किया जाता, उन्हें एक प्रॉपर सैलरी दी जाती. My next target will be education. I will try to fulfill one of the promises made by a constitution makers: free and compulsory education till high school. There will not be a single illiterate person left in India. और मेरा दूसरा टारगेट क्या होता? एजुकेशन. और मैं भी पूरी कोशिश करता कि हाई स्कूल तक हर बच्चे को शिक्षा मिले. Every boy and every girl will have the right to study till high school. चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी को राइट होता है हाई स्कूल तक पढ़ने का. No country can progress without its women being educated. The schools will teach right moral values, inculcate a high sense of patriotism and teach every child how to earn a living. और बॉय और गर्ल दोनों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर गर्ल एजुकेटेड नहीं है तब भी हमारा जो कंट्री है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता. मतलब दोनों को एजुकेटेड होना ज़रूरी है. ऐसे स्कूल्स होते हैं जो बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाते, जो बच्चों को मतलब देशभक्त के लिए प्रेरित करते कि बच्चों को अपने देश से प्यार हो,
मतलब हर किसी बच्चे को ये सिखाया जाता है कि उन्हें अपनी लिविंग कैसे अर्न करनी है, अपनी लिविंग के लिए कैसे अर्न करना है। Right education will lead to end of poverty and also teach the young that India needs to reduce its population growth. अगर हमें सही एजुकेशन मिलती है तो उससे मतलब उसका मतलब कि हमारे देश से गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। With a decrease in population, our economy will grow and India will find its place among the most prosperous nations of the world. और यंगस्टर्स को ये भी सीखना चाहिए कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ में रिड्यूस आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ में रिड्यूस आएगा तो हमारी कंट्री और भी ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगी। The new India will be prosperous, peaceful, and with highest spiritual values. All this will be true if I were the Prime Minister of my country. तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो हमारी कंट्री एकदम प्रॉस्पेरस होती, पीसफुल होती और उसमें सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती। तो यहाँ पर आपको अपने थॉट्स लिखने कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते। तो ये तो आपके लिए एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट टॉपिक, अ जर्नी बाय ट्रेन। यहाँ पर ट्रेन की जर्नी को एक्सप्लेन किया है। ट्रेन्स आर अ चीप मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, दे आर अ boon to us given by science. Trains have shortened distance for us. People in high classes feel at ease. Those in the lower classes are in trouble. I experienced this when I went to Kanpur with my parents. We went there to attend a marriage. जो ट्रेन्स होती हैं वो बहुत ही सस्ता साधन होती है ट्रैवलिंग का, और साइंस ने जो ट्रेन्स हमें प्रोवाइड की हैं वो हमारे लिए एक बून है। ट्रेन जो भी डिस्टेंस होता है उसको शॉर्टन कर देते हैं, मतलब ट्रेन की जर्नी से हम दूर के डिस्टेंसेस में जल्दी पहुंच जाते हैं। पीपल इन हाई क्लासेस फील एट ईज। जो हाई क्लासेस के लोग होते हैं उन्हें वो आसान लगता है, पर जो लोअर क्लासेस के लोग होते हैं उन्हें मुश्किल लगती है। कैसे? यहाँ पर मतलब जिसने भी जो भी अपना ये एक्सपीरियंस बता रहा है वो बता रहा है कि जब वो एक बार कानपुर गया था ट्रेन से अपने पेरेंट्स के साथ एक मैरिज को अटेंड करने के लिए, तो क्या हुआ था? वी केम टू द स्टेशन बाय एन ऑटो रिक्शा। अ कूली कैरिड आवर लगेज टू द प्लेटफॉर्म। देयर वॉज अ ग्रेट रश। इट इंक्रीज एवरी मिनट। फादर बॉट द टिकट्स। तो वो ऑटो रिक्शा से स्टेशन आया था, वहाँ पर कूली ने उनका लगेज कैरी किया और उसे प्लेटफॉर्म तक लेकर आया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ हर मिनट बढ़ रही थी। फादर ने टिकट लिए। द ट्रेन केम। ट्रेन आई। द कूली पुश्ड मी इन थ्रू अ विंडो। He put our luggage in proper places. He helped my parents also. Father paid the coolie well. He smiled and saluted him. कुली ने जल्दी से विंडो से मुझे अंदर किया, जल्दी से हमारा लगेज भी एक प्रॉपर जगह पर रखा, मेरे पेरेंट्स की भी हेल्प की ट्रेन में चढ़ने के लिए। फिर मेरे फादर ने उसको पैसे दिए तो उसने स्माइल किया और हमें सैल्यूट किया, मतलब ग्रीट किया। और कंपार्टमेंट वॉज ओवर क्राउडेड। हमारा जो कंपार्टमेंट था वो ओवर क्राउडेड था, वहाँ बहुत भीड़ थी। सम पैसेंजर्स वर स्टैंडिंग। कुछ पैसेंजर्स खड़े थे। सम वर पुशिंग एट द डोर। और कुछ धक्का मुक्की कर रहे थे डोर पर। सम हंग ऑन द फुटबोर्ड। और कुछ लटके हुए थे फुटबोर्ड पर। ऑल द ट्रबल वॉज इन द लोअर क्लास। जितना भी ट्रबल था वो सब ट्रेन के लोअर क्लास में था। पैसेंजर्स इन द फर्स्ट क्लास ले एट ईज। और जो फर्स्ट क्लास में पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे वो बड़े आराम से अच्छे से ट्रेवल कर पा रहे थे। द ट्रेन स्टार्टेड। ट्रेन स्टार्ट हुई। इट वॉज नाउ रनिंग फास्ट। अब ट्रेन तेज चल रही थी। अ ब्यूटिफुल सीन ऑफ ग्रीन fields met my eyes. The huts and the trees seemed to run backward. अब जब ट्रेन चल रही थी तो चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रही थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। Passengers got down and got in at every station. The vendors come to our window. I bought sweets and enjoyed them. At Aligarh, a ticket checker came in. He caught a ticketless traveler and charged the fare in fine. पैसेंजर्स हर स्टेशन पर उतर रहे थे, चढ़ रहे थे। वेंडर्स खिड़की पर सामान बेच रहे थे, तो हमने भी कुछ मिठाइयाँ खरीदी और उन्हें खाकर एंजॉय किया। ऐसे ही अलीगढ़ पर जब अलीगढ़ का स्टेशन आया तो टिकट चेकर मतलब टीसी आया और उसने टिकट चेक किया। तब हमारे कंपार्टमेंट में एक बिना टिकट का पर्सन मिला जिसके पास टिकट नहीं था। तो जो टिकट चेकर था उसने उससे फाइन लिया और उसको किराया भी देना पड़ा और फाइन भी। The journey was long. I was feeling tired. Many passengers were dozing. I was glad when the train reached Kanpur. Then we got down.
जर्नी लंबी थी, मैं बहुत थक गया था। अब जैसे ही मैं कानपुर पहुंचा मुझे बहुत रिलैक्स मिला। आफ्टर गिविंग आर टिकट्स टू टिकट कलेक्टर एट द गेट वी केम आउट। फिर गेट पर हमने अपने टिकट्स टिकट कलेक्टर को दिए और हम बाहर आ गए, मतलब स्टेशन से, ट्रेन से उतर के स्टेशन से बाहर आ गए। तो ये थी ट्रेन की जर्नी। नाउ थर्ड टॉपिक, अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल सिटी। एक हिस्टोरिकल सिटी की विजिट। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। आर हिस्ट्री टीचर ऑफन टेक्स अस टू हिस्टोरिकल प्लेसेस। हमारी हिस्ट्री टीचर हमें हिस्टोरिकल प्लेसेस पर ले जाती रहती हैं। दिस ईयर ही टुक अस टू दिल्ली, और इस साल वो हमें कहाँ लेकर गई? दिल्ली। इट इज़ अ वेरी एंशियंट सिटी, ये बहुत ही पुरानी सिटी है। इट इज़ फुल ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस, यहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और प्लेसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विजिटेड द कुतुब मीनार, सबसे पहले हम कुतुब मीनार गए। वी वर सरप्राइज टू सी दिस हाई टावर, और हम सब इस ऊंचे से टावर को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। When we were told that it was built in the 20th century, we wondered how such a huge tower was built in those time. और जब हमें बताया गया कि ये जो कुतुब मीनार है ये 12th सेंचुरी में बना था, तब तो हम इसको देखकर एकदम शॉक्ड ही हो गए कि उस टाइम पर इतना बड़ा टावर कैसे बनाया गया होगा। देन वी वेंट टू द रेड फोर्ट, उसके बाद हम रेड फोर्ट पर गए, लाल किला पर गए। द ह्यूज फोर्ट फैसिनेटेड ऑल ऑफ अस, इतना बड़ा सा फोर्ट था कि उसको देखकर हम सब एकदम खुश हो गए। इट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां, रेड फोर्ट को किसने बनाया था? शाहजहां ने, जो एक मुगल एम्परर था। द रिवर यमुना इज बियॉन्ड इट एंड द गेट ऑफ द फोर्ट ओपन टुवर्ड्स द सिटी। रिवर यमुना भी उसके पास में है, और जो फोर्ट का गेट खुलता है वो सिटी की तरफ खुलता है। आफ्टर पासिंग थ्रू द गेट वी केम टू द हाई आर्चेस, गेट से पास होके हम कहाँ पहुंचे? हाई आर्चेस में। आफ्टर क्रॉसिंग द लॉन्स वी केम टू द ओल्ड पैलेस विद अ बिग हॉल, लॉन को क्रॉस करने के बाद हम एक बड़े से पुराने से महल में गए। शाहजहां हेल्ड हिज कोर्ट देयर सिटिंग ऑन द पीकॉक थ्रोन, वहां पर एक पीकॉक का सिंहासन था जहां पर शाहजहां का कोर्ट था। एट द एंड ऑफ द फोर्ट देर इज अ मॉस्क मेड ऑफ वाइट मार्बल, और फोर्ट के लास्ट में एक मॉस्क है जो वाइट मार्बल की बनी है। वी केम आउट ऑफ द फोर्ट एंड प्रोसीडेड टूवर्ड्स द चांदनी चौक, हम फोर्ट से बाहर आए और चांदनी चौक की तरफ गए। ऑल्दो द मार्केट एंड अदर थिंग्स आर मॉडर्न नाउ, दे रिमाइंड अस ऑफ द ओल्ड चांदनी चौक ऑफ द मुगल रूल। वैसे तो सब चीज़ें वहाँ पे बहुत मॉडर्न थी, पर फिर भी वो पुरानी चांदनी चौक जो मुगल रूल के टाइम पर होता था उसकी याद दिला रही थी। देन वी वेंट टू सी द ओल्ड फोर्ट, इट इज सेड दैट दिस फोर्ट वॉज बिल्ट बाय पृथ्वीराज चौहान। फिर वो एक कोई दूसरा पुराना किला देखने गए जिसको पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। It is in ruins now and only some structures built by शेर शाह सूरी remain. अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, वहां पर सिर्फ कुछ ही स्ट्रक्चर्स हैं जो शेर शाह सूरी ने बनाए थे। The visit of this historical city proved that traveling is a means of education and also a means of entertainment. इस विजिट से हमें पता चला कि ट्रैवलिंग, ऐसी जगह पर ट्रैवलिंग करने से हमें एंटरटेनमेंट भी होता है और हमें नॉलेज भी मिलती है। आई वुड लाइक टू विजिट दिल्ली अगेन एंड अगेन, इसलिए मैं दिल्ली बार बार विजिट करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी विजिट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी आपने वहाँ देखा या वहाँ पर जो जो भी चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, माई पेट। I like animals. We have a German Shepherd at home. We call it Jackie after the name of a famous superhero character. मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है। हमारे घर में एक जर्मन शेफर्ड है जिसका नाम है जैकी। Jackie was a little pup of only 10 days when it was first brought to our house. At that time, it could not even walk properly. My mother, as well as my sister, took great care of it and looked after it. जब ये जैकी हमारे घर आया था तब ये 10 साल का छोटा सा पपी था, तब तो उसको अच्छे से चलना भी नहीं आता था। मेरी मदर ने और मेरी बहन ने इसका बहुत ख्याल रखा। विद इन अ फ्यू मंथ्स इट ग्रू इनटू अ फुल फ्लैश डॉग, और कुछ ही महीनों में ये एक बड़ा डॉग बन गया। अ कमांडिंग पर्सनैलिटी, उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो भी एक बहुत कमांडिंग थी। नाउ इट इज फुली ट्रेन टू गार्ड आवर हाउस अगेंस्ट थीव्स, इंट्रूडर्स एंड बर्गलर्स। इट अलाउज नन टू एंटर द हाउस विदाउट एनी परमिशन।
और अब ये पूरी तरह से ट्रेंड है कि ये हमारे घर का अच्छे से ध्यान रख सकता है। ये किसी को भी घर के अंदर बिना परमिशन के आने नहीं देता है। जैकी हैज अ ब्लैक कोट ब्लेंडेड विद अ वाइट टिंग। Its eyes act as two antennas, and if there is any slightest suspicious sound around, it becomes alert. उसका जो कोट है वो ब्लैक कलर का है जिसपे वाइट कलर के टिंग्स हैं, और इसकी जो आईज हैं वो एंटेनास की तरह हैं। अगर हल्की सी भी कोई आवाज आती है तो ये एकदम से अलर्ट हो जाता है। जैकी लव्स क्लीनलीनेस। जैकी को सफाई बहुत पसंद है। इट एंजॉयज इट्स बाथ लेविशली। आई कॉम्ब इट्स सिल्की हेयर। इट ईट्स मिल्क ब्रेड एंड मीट। जैकी को सफाई बहुत पसंद है और ये जब नहाता है तो बहुत इंजॉय करता है। इसके हेयर सिल्की हैं। ये मिल्क ब्रेड और मीट खाता है। एवरी डे माई फादर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एंड जैकी ऑलवेज अकम्पनीज हिम। हर रोज मेरे फादर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और जैकी उनको कंपनी देता है। Whenever it sees a bird, it starts barking and run after it. जब भी ये कोई बर्ड देखता है तो भौंकने लगता है और उसके पीछे भागने लगता है। It also runs after the other dogs and barks at them in a thundering voice, chasing him away from our path. और अगर वो किसी दूसरे डॉग को देखता है तब भी वो ऐसे ही बार्क करने लगता है जोर जोर से, और मतलब कोशिश करता है कि वो उन्हें हटा दे रास्ते में से। इट इज नेवर अफ्रेड ऑफ एनी डॉग अराउंड। वो किसी से भी डॉग से नहीं डरता, मतलब और जो भी डॉग उसके आसपास होते हैं वो किसी से नहीं डरता। देर इज हार्डली एनी डॉग इन अ लोकेलिटी विच हैज नॉट एवर गॉट मॉल्ड बाय जैकी। नाउ नो डॉग इन द होल लोकेलिटी इवन डेयर्स टू पिक अप अ ड्यूल विद जैकी। मतलब बल्कि जो हमारी लोकेलिटी के बाकी के डॉग्स हैं वो सब उससे डरते हैं। I am very proud of my dog. To me, it is the best dog in the whole world. It is my best and most faithful friend. मुझे अपने डॉग पर बहुत गर्व है। मेरे हिसाब से तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट डॉग है और ये मेरा बेस्ट और फेथफुल फ्रेंड भी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द काउ। अब हम यहाँ पर काउ को डिस्क्राइब करेंगे। A cow is a domestic animal. It is found everywhere in the world. In India, the Hindus worship it and call it गौमाता। काव एक डोमेस्टिक एनिमल है और ये पूरी दुनिया में होती है, मतलब कहीं भी आपको काव मिल जाएंगी। इंडिया में जो हिंदू हैं वो उसकी वर्शिप करते हैं और काव को क्या बोलते हैं? गौमाता। काव आर ऑफ मैनी कलर्स, सम आर वाइट, सम ब्लैक एंड सम आर ब्राउन। The cows of Kathiawad and Gujarat are quite large in size and give much milk. काऊ बहुत सारे कलर्स की होती हैं, ब्लैक भी, वाइट भी और ब्राउन भी। और जो काथियावाड़ और गुजरात की काऊ हैं वो साइज में बड़ी होती हैं और मिल्क भी ज़्यादा देती हैं। अ काऊ हैज़ 4 legs, 2 ears, 2 eyes, 2 horns and a long tail. काऊ की 4 legs होती हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंखें, 2 horns and a long tail. It eats grass, gram, leaves, oil cake and hay. A cow is a very useful animal. It gives us sweet milk. We make ghee, butter, curd, sweet and many other milk products from its milk. काव हमें मिल्क देती है और मिल्क से हम बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। Oxen are used to plow our fields, crush sugarcane, draw water from the wells and to pull carts. जो ऑक्सन होते हैं, जो बैल होते हैं, उनसे हम अपने खेत को प्लो करवा सकते हैं, उनसे हम शुगर केन क्रश कराते हैं, उनसे हम कुएं से पानी निकाल सकते हैं और वो कार्ट्स को भी खींचते हैं। Even today, people in our villages use cakes made of cow dung as fuel. गांव में आज भी लोग उपलों का यूज करते हैं जो किससे बने होते हैं? गोबर से। A cow is a gentle animal. It does not hurt anybody. काऊ किसी को भी हर्ट नहीं करती। We should always look after it well. इसलिए हमें हमेशा उसकी केयर करनी चाहिए। Now next topic, my best friend. यहाँ पर आपको आपके बेस्ट फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है। I have many friends. They all are good. I like and love them all. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सभी बहुत अच्छे हैं और मैं सबको बहुत पसंद भी करता हूँ। बट सूर्या इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। पर मेरे बेस्ट फ्रेंड कौन है? सूर्या। वी लिव इन द सेम लोकेलिटी। हम सेम लोकेलिटी में रहते हैं। वी रीड इन द सेम स्कूल एंड इन द सेम क्लास। और हम सेम स्कूल और सेम क्लास में पढ़ते हैं। ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली। हिज फादर इज़ अ फेमस डॉक्टर ऑफ आवर टाउन। वो एक सीधी सादी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर डॉक्टर हैं। हिज मदर इज़ अ टीचर। उसकी मदर टीचर हैं। शी टीचर्स इन द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और वो एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हैं।
Surya has a slim body and attractive face. He takes exercise daily in the morning. He is fearless. सूर्या बहुत ही अट्रैक्टिव है, वो डेली एक्सरसाइज करता है और वो किसी से नहीं डरता. ही इज ऑनेस्ट एंड कोऑपरेटिव, वो बहुत ऑनेस्ट है और कोऑपरेटिव है. ही इज ऑलवेज चीयरफुल, वो हमेशा खुश रहता है. ही इज काइंड, हेल्पफुल, जेनरस एंड ओबीडियंट. ही नेवर क्वेरल्स विद एनीबडी, वो किसी से नहीं लड़ता है. He helps the needy and the helpless, वो ज़रूरतमंदों की हेल्प करता है. He shares his things with everybody. He is very polite and mannered, वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर भी कर लेता है और वो बहुत ही पोलाइट और वेल मैनर्ड है. सूर्या स्पेंड्स स्पेयर टाइम इन लर्निंग म्यूजिक एंड पेंटिंग, सूर्या अपना फ्री टाइम म्यूजिक सीखने और पेंटिंग करने में बिताता है. इट इज हॉबी, ये उसकी हॉबी है. ही ऑल्सो लव्स प्लांट्स एंड फ्लावर्स, उसको प्लांट्स और फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं. ही हैज़ रेज्ड अ ब्यूटिफुल गार्डन इन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, और उसने अपने घर के पीछे एक सुंदर सा गार्डन बनाया हुआ है. मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स आर ग्रोन इन दैट गार्डन, और उस गार्डन में बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं. वेनेवर ही फाइंड्स टाइम ही हेल्प्स हिज पेरेंट्स इन डोमेस्टिक कोर्स, और जब भी उसके पास टाइम होता है तो वो अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करता है. आई लव हिम फॉर ऑल द गुड क्वालिटीज ही पजेस, उसके अंदर जो ये गुड क्वालिटीज़ हैं इसकी वजह से मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ. आई ऑलवेज लर्न अ लॉट फ्रॉम हिज कंपनी, और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. ही ऑल्सो लव्स मी वेरी मच, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है. हिज लव इज सिंसियर एंड सेल्फलेस, उसका प्यार एकदम सिंसियर है और सेल्फलेस है. हिज फैमिली मेम्बर्स ट्रीट मी एज अ मेम्बर ऑफ देयर हाउस, उसके फैमिली मेम्बर्स भी मुझे उसके घर का मेम्बर ही समझते हैं. आई एम लकी टू हैव सच अ नाइस फ्रेंड, मे ही लिव अ लॉन्ग लाइफ, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा फ्रेंड मिला. तो इस तरीके से जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, आप बताएंगे कि आपके फ्रेंड का नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसके मदर फादर क्या करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है. तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, माई फेवरेट लीडर. महात्मा गांधी इज माई फेवरेट लीडर. He was a great man. He lived and died for our country. He is called the father of our nation. महात्मा गांधी मेरे फेवरेट लीडर हैं. वो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे और वो अपने देश के लिए ही जिए और उसी के लिए मर गए. महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं. महात्मा गांधी फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी. महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी. He was born at पोरबंदर इन गुजरात. उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. His father name was करमचंद गांधी. He was a दीवान in a royal court. His mother was a religious lady. उनके फादर का नाम करमचंद गांधी था जो एक कोर्ट में दीवान थे, और उनकी मदर भी एक रिलीजियस लेडी थी जो बहुत पूजा पाठ करती थी. सिंस चाइल्डहुड महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ ट्रुथ. बचपन से ही महात्मा गांधी को सच बोलना अच्छा लगता था. ही हेटेड टेलिंग लाइज, ना वो झूठ बोलते थे ना ही उन्हें झूठ बोलने वाले लोग पसंद थे. आफ्टर पासिंग हिज मेट्रिकुलेशन ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज. उनकी मेट्रिकुलेशन के बाद उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था फर्दर स्टडीज के लिए. ही रिटर्न टू इंडिया एज अ बैरिस्टर, और वो जब इंडिया में वापस आए थे तो एज अ बैरिस्टर आए थे, मतलब लॉ सीख कर आए थे. महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्लीड अ केस. फिर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे केस के लिए. इन दोज डेज द इंडियंस वर बैडली ट्रीटेड इन द कंट्री. उन दिनों में जो इंडियंस थे उनके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव होता था. ही वॉज डीपली मूव टू सी द पिटेबल कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग देयर, और उनको लोगों की ऐसी कंडीशन देखकर बहुत दया आती थी. He raised his voice against the inhuman treatment of the people and organized a movement to improve their condition. उन्होंने लोगों के इस गलत बर्ताव के लिए आवाज उठाई और उनकी ये कंडीशन को सुधारने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया. आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया, जब वो इंडिया वापस आए, ही वॉज डीपली मूव्ड एट द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स अंडर द ब्रिटिश रूल. फिर उन्होंने देखा कि कैसे किसानों की इतनी बुरी कंडीशन है ब्रिटिश के राज्य में. ही स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, सत्याग्रह स्टार्ट किया. स्वदेशी मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942.
टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने कुछ मूवमेंट शुरू किए। नॉन वायलेंस वॉज हिज ओनली वेपन टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, और उनका जो वेपन था, जो हथियार था लड़ने का, वो क्या था? नॉन वायलेंस। इट इज मेनली ड्यू टू हिज टायरलेस एफर्ट्स that on 15th August 1947 our country got freedom from foreign rule। ये उन्हीं की मेहनत थी कि जिसकी वजह से हमें 15th अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई फॉरेन रूलर्स से। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट पेट्रियट, महात्मा गांधी बहुत ही महान देशभक्त थे। He was also a social reformer. He sacrificed everything for the upliftment of the poor and the हरिजन्स। उन्होंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था गरीबों के लिए और हरिजन्स के लिए, मतलब उनकी तरक्की के लिए। He believed in अहिंसा, वो अहिंसा में बिलीव करते थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वॉज द मोटो ऑफ हिज लाइफ, और उनकी लाइफ का मोटो था एक सादा जीवन और ऊंची सोच। द पीपल ऑफ इंडिया लविंगली कॉल्ड हिम बापू, और इंडिया के लोग उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे? बापू। On January 30, 1948, this great leader of ours was assassinated by नाथूराम गोडसे, और जनवरी 30, 1948 में इस महान नेता को किसने मार दिया? नाथूराम गोडसे ने। Now it's time to answer. Write the essays on the following topics। अब आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स गिवन है, आपको इन टॉपिक्स पर ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। हमारा चैप्टर नंबर 22 फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि हम ऐसे को कैसे लिखते हैं। अब हम मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।